नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज, जहां पर 31वां कंपटीशन चल रहा है। 15 स्कूल के छात्र और छात्राएं 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। कांग्रेस, जहां लगभग 15 स्कूल के छात्र और छात्राएं यहां पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य यहाँ पर मौजूद हैं और उनका स्टाफ उनके साथ में मौजूद है। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो स्वास्थ्य के ऊपर है। स्वास्थ्य हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य प्रत्येक प्राणी का जो स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य से ही हम सारे काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा होगा तो हम संज्ञानात्मक कार्य भी कर सकेंगे। स्वास्थ्य को बढ़ाना, डिप्रेशन कम करना और खुशी बढ़ाना किया जाता है, जिसमें शामिल है मांसपेशियां व हड्डियों को मजबूत बनाना, हड्डी प्राणी को सुदृढ़ बनाना तथा दर्द के खिलाफ व्यायाम करने से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं और तनाव दूर होता है। स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। व्यायाम न करने से दुष्प्रभाव। जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य के ऊपर। तो आजकल के जीवन में जो है वो हर व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ से ही हमारा दिमाग अच्छा रहता है। अगर हम एक्सरसाइज या व्यायाम करेंगे तो व्यायाम करने से हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी और ठीक तरह से काम करेगी, ना ही हमारा दिन से ज़्यादा होगा, ना ही और लगन बढ़ जाएंगी और उससे हम अच्छे से काम कर पाएंगे और उससे हम अपनी सफलता भी पा पाएंगे। इसलिए हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और हमें साथ ही ऑक्सीजन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे जीवन में पानी की ज़रूरत होती है, उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन हमें तभी अच्छे से मिल पाएंगे जब पेड़ पौधे होंगे। और आज हमें पेड़ों पर मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे कि वहाँ पे कोई बीमारी ना फैले। और अगर हम व्यायाम करेंगे तो हम बीमार भी नहीं रहेंगे। हमें सब तरीके से खाएंगे, किसी को भी अपने स्वास्थ्य की पड़ी नहीं है। और दूसरी साइड देखिए, यहाँ पे सब अच्छा प्रभाव डालेंगे और हमें साथ ही व्यायाम भी करना चाहिए। सुबह सुबह साइकिल भी चलानी चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। और आज जीवन में तो पेड़ों को काट काट के बिल्डिंग बनाई जा रही है, किसी को अपनी के पेड़ों को अधिक ना काटे, जिससे कि आजकल के लोग पेड़ों को काट काट कर वहाँ पे घर बना रहे हैं, क्योंकि हमें घर से भी ज़्यादा जरूरी ऑक्सीजन है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम जीवित नहीं होंगे। और की बात है, ये जो हवा है ये हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती, तो क्या दिन में के साथ साथ रात को भी मिलती? नहीं सर। अच्छा सर, रात को पेड़ तो फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुदरत ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम रात को कार्बन डाइऑक्साइड में और दिन में ऑक्सीजन छोड़ दें, तो ऐसा तो नहीं होता। हम तो उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए ना, तो फिर रात को क्या कैसे गुजर होगी? फिर इट इज अ मैटर ऑफ थिंग। क्या होता है बैड कोलेस्ट्रॉल? क्या सभी कोलेस्ट्रॉल बैड होता है? बताइए क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट है ये कि छोटे छोटे बच्चे पहली बार में ही आकर के इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप कितना हाई है। हम लोगों के समय में तो बड़ा मुश्किल होता था स्टेज पे चढ़ना। स्टेज फोबिया ही इतना था कि टांगे कांप जाती थी पूरी तरह से। तो आप देखिए बच्चे आते हैं बोल्डली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल तो कम से कम बूस्ट कर रहा है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट में बुलाऊंगा मोहम्मद फाद, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट योर सर्वे रिपोर्ट। मैं डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बिजनौर का।
और आज यहाँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता नोडल स्तरीय हो रही है नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज में। यहाँ पर आज 15 स्कूलों के 38 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जो कि 2 ग्रुप में हमारी प्रतियोगिता हुई है, एक सीनियर ग्रुप एक जूनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप में 14 साल तक के बच्चे आते हैं और सीनियर ग्रुप में 17 वर्ष के बच्चे आते हैं। आज इस प्रतियोगिता में प्रत्येक बच्चे ने पूरे अपने मॉडल के स्तर से या प्रोजेक्ट के स्तर से अपने विज्ञानीय सोच को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये बिल्कुल सराहनीय है। यहाँ पर विद्यालयों के First of all, thank you for inviting us on this platform. Today's theme is understanding ecosystem. Life and well-being. So, let's describe some impacts of climate on the human health. First, air pollution. If there is air pollution, disease like asthma and cardiovascular disease are caused. Like take an example in Delhi, recently their government announced primary school closure due to the air pollution till 10th of November, which affect their education, further education. Now second, water diseases like cholera, it may caused by water vectors, and many vector disease like malaria, dengue, when the vectors have a favorable condition to grow, they grow in large number and spread diseases. We observe a survey, what the reason for it. We conducted a survey of our teachers, 40 teachers we have conducted. During this, we found that 67.5% of 32.5 are non-effective. When we ask the reason about it, they tell that 22.5% are. Is it responsible for ill health? Yes, sir. Many temperature disease are there. Health disease, heat-related disease illness are there. Cardiovascular, due to heat, there will be cardiovascular failure. Okay. Children like you, students only, We have a limited time period. assemble to represent the whole population. Yes, sir. We 26 degrees Fahrenheit or Celsius. मेरा नाम प्राची अग्रवाल, मैं मूर्ति देवी कन्या इंटर कॉलेज नजीबाबाद जनपद बिजनौर से आप सभी के समक्ष यहाँ नजीबुद्दौला में हमारे नोडल स्तर पर एक साइंस एग्जीबिशन कराई जा रही है, जिसमें हमारे 2 बच्चों ने दो ग्रुप सीनियर के हैं और एक ग्रुप जूनियर ग्रुप है। और भाग लेने आए हैं। हाँ, आज सभी बच्चे हमारे 3 ग्रुप यहाँ नजीबुद्दौला में पार्टिसिपेट। गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम MDTV इंटर कॉलेज से हैं और आज हम NCSC के इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। हमारा प्रोग्राम जो है वो है कि जिस प्रकार से प्लास्टिक होता है वो अपघटित नहीं होता और उसे खाकर तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, तो उससे बचने के लिए कुछ उपाय सोचे गए हैं और उस उपाय से बचने के लिए हमने एक अपना मॉडल भी तैयार किया है और कुछ चार्ट्स वगैरह भी तैयार किए हैं। तो हमने एक अच्छा सा सर्वे किया और उसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को भी काफ़ी अच्छा बढ़ावा दिया, क्योंकि पॉलीथीन अपघटित नहीं होती। कई साल हो जाते हैं उन्हें जानवर खा लेते हैं और जानवरों के अंदर भी वो अपघटित नहीं हो पाती। तो श्री गुप्ता फ्रॉम MDKV इंटर कॉलेज नजीबाबाद। आज हमने नेशनल चिल्ड्रन साइंस एग्जीबिशन पे एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। हमारे प्रोजेक्ट का मेन टॉपिक ये है कि चावल की भूसी का प्रयोग प्लाईवुड बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी को काटते जा रहे हैं, लेकिन चावल की भूसी ऐसी चीज़ है उसका प्रयोग करके हम प्लाईवुड यानी लकड़ी बना सकते हैं, इसका हम अलग अलग हिस्सों में यूज़ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सरशा एंड आई एम फ्रॉम नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का 31वां वर्ष है, जिसमें हमने अपना टॉपिक लिया है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट पैन। हमने देखा है कि छात्रों द्वारा यूज़ किया गया पैन बेकार हो जाता है यूज़ करने के बाद। हमने उसका प्रबंधन किया एक केमिकल के साथ, जिससे हमने एक शीट तैयार की, जिससे हम हज़ारों और लाखों की संख्या में पेन को लैंडफिल में जाने से रोक सकते हैं और साथ ही साथ पॉल्यूशन को भी रोका जा सकता है।
So our model is river cleaning water. As the name suggests, our model is used to clean rivers or any other water bodies which are contaminated or full of particles. So here is our model, and these are two motors, and this is the collecting plate, and this is the flow, and we are assuming this flow as a metal. So when we will attach the battery here, so it will start rotating and the garbage will be collected here. So we have made this model to clean all the rivers. हर्ष कुमार और गाइड टीचर हैं श्री अनुराग सर। और हमारा जो आज तालाब पर निरीक्षण किया है और यह हमने गाँव समाज से जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं ये आपने। मेरा नाम हरप्रीत है, मैं आर्यन इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज हम जैविक खाद के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, केमिकल वाली खाद से भी फैल रही हैं तथा मिलावट खादों से भी फैल रही हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी जैविक खाद बनाएं और बच्चों की हिफाजत करें, इन बीमारियों को कम करें। इसीलिए हमने जैविक खाद के बारे में करा है। इससे कि लाभ हों और बीमारियाँ न फैलें, इसलिए हम जैविक खाद बना रहे हैं। हम बताएंगे सबको कि जैविक खाद के बारे में क्या होता है। प्रयोग कर सकते हैं। I am Fahad from Volleyball Academy with my co-members and a guide teacher Ashutosh Kumar sir, representing here Volleyball Academy. We are here in Najibudwala for our topic, NCSC topic, climate change and effects on human health. Good morning all of you. I am Gauravi Bajaj. I, Radhya Agarwal, presenting R. Murarka Public School, are here to shed some light on the fascinating and essential topics of ecosystem. So, what is ecosystem? Ecosystem is a geographic area in which plants, animals, as well as landscape and water also form to make a bubble of life. Ecosystem contains two factors. The first one is biotic factor. Biotic factor are the basically living organisms that shapes its environment. Some of the biotic factors are water, air, light, and the abiotic factors are nature is beautiful, so preserve it and restore it. A very happy morning to one and all present here. This is Prisha Ganwar and I am Gaurav Sriyatri, and we are students of R.L. Murarka Public School standing here in front of you to all express our views on the topic understanding ecosystems for health, well-being, and knowing about how ecosystem helps in fostering the health, nutrition and well-being of ours. So let's get started. Ecosystem, a term given by A.G. Tesley in 1935, is what it will become boring if we understand the definitions only. बैक्टीरिया हमारे स्थान पर पृथ्वी पर सबसे पृथ्वी पर ज्ञात जीवनों में सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे। बैक्टीरिया हर एक स्थान पर सबसे स्वतंत्र जैसे कि मिट्टी, जल, पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की गहराइयों में, पानी में, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की खोज सबसे मृदा की बात की आपने, सॉइल पे बात की आपने। क्या बताएंगे कि जहाँ जिस रीजन में आप रह रहे हैं, इस रीजन की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है? रेतीली। एक स्मॉल कंटेंट होता है बेटा इसमें। अच्छा चलो, एक सिंपल क्वेश्चन है, मिट्टियों में कंटेंट होता है, उसके प्रेजेंस के आधार पर आप मिट्टियों को क्लासिफाई करते हैं। आज आपके कॉलेज में एक सेमिनार चल रही है, क्या है ये? ये नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम है। इसमें बच्चे नोडल प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है और इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर मंडल में जाएंगे और फिर नेशनल लेवल पे जाएंगे। मेरा स्कूल पिछले 9 साल से रेगुलर नेशनल पे जा रहा है और इस बार मेरे स्कूल की खुशनसीबी है कि नोडल कराने का मेरे स्कूल को सौभाग्य प्राप्त है। कौन सा स्कूल आपका? नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज।